कुछ टूट जाएंगे, कुछ बिखर जाएंगे, लेकिन जो अंत तक लड़ेंगे वो निखर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चूंकि मैथ स्पेशल में पढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से स्पेशल होने वाला है। बहुत सारे नए टॉपिक्स भी क्लियर कराए जाएंगे इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? मैं तो एकदम तैयार हूं। चलिए, आप सब भी तैयार हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स भी तैयार करिएगा और इसकी क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलेगी। तो अभी तक यदि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या तो आप यदि टेलीग्राम दोस्तों चलाते हैं तो A3 एकेडमी सतना सर्च करिए और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, यदि अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक तो अंत में ही किया करिए, क्योंकि जब वीडियो देखेंगे तब तो पता चलेगा वीडियो पसंद है या ना पसंद है। और यदि ना पसंद है तो प्लीज डिसलाइक भी करिए, लेकिन डिसलाइक करने के बाद कमेंट जरूर करिए कि आपको पसंद है क्या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए सेशन की दोस्तों शुरुआत करते हैं। लगा दीजिए सर आज का अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, हो सकता है कि आपको जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊं तो जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो दोस्तों आपको जिस मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो यकीन मानिए इस कॉन्सेप्ट से मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा। लगभग 5 से 6 पार्टों में ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और यदि आप में से बहुत सारे लोगों ने पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का वीडियो देखा हुआ है तो निश्चित रूप से उनसे ये चैप्टर तो बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन ये है, A अकेला किसी काम को 20 दिन में और B अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात की जाए तो क्या बोले सर A अकेला किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, A अकेला किसी काम को 20 दिन में, और अगर बात की जाए B अकेला, तो B अकेला 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए वो काम ही तो नहीं दिया हुआ है ना कि वो काम कितना है। अब देखिए, अगर काम टोटल नहीं दिया हुआ तो आप कुछ भी मान सकते हो। सर कुछ भी का मतलब आप 50 मान लो, 100 मान लो, 70 मान लो, 60 मान लो, कुछ भी मान लो, आपका आंसर तो आ ही जाने वाला है। लेकिन मैं क्या मानूंगा, मैं इन दोनों का LCM मानूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का LCM जो भी आने वाला है उसमें 20 का भी भाग चल जाएगा, 30 का भी, तो कैलकुलेशन करने में क्या होगा, सरल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का LCM क्या आ गया, बोले सर 60। तो मैंने क्या माना कि कुल जो काम रहा होगा वो कितना रहा होगा, बोले सर 60 काम रहा होगा। अब अगर इस 60 काम को A 20 दिन में पूरा करता है तो सिंपल सी बात है, A 1 दिन में, याद रखना, अगर A 20 दिन में पूरा करता है तो A 1 दिन में कितना काम करता होगा, बोले सर A 1 दिन में 3 काम करता होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। और अगर इस 60 काम को B 30 दिन में पूरा करता है तो सिंपल सी बात है, 1 दिन में कितना काम करता होगा, बोले सर 2 काम करता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर वो दोनों मिल जाएंगे यानी कि A और B, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 5 काम करेंगे। काम करना कितना, बोले सर 60। तो सिंपल सी बात है, उन्हें कितना दिन लगने वाला, बोले सर 12 दिन लगने वाला। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है ना। अब देखिए, यदि आप यहाँ पे सपोज 100 मानते हैं तो 100 में 20 का भाग तो चला जाता तो 5 काम आता, लेकिन 30 का नहीं जाता। फिर डेसिमल दशमलव वाली समस्या खड़ी होती है और वही समस्या तो हमें पालना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें उस माध्यम से करना है जहां से कैलकुलेशन बहुत ही कम हो। ठीक है, और जहां तक हो सके तो डेसिमल की नौबत ही ना आने पाए। तो ठीक है, चलिए तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। बिल्कुल, राम अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और मोहन अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये वाला प्रश्न भी, भाई राम अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, और अगर बात की जाए किसकी, बोले सर मोहन की, तो मोहन अकेला 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, मोहन अकेला 24 दिन में कर सकता है। मैंने आपसे क्या बोला कि कुल काम नहीं दिया हो तो कुल काम आप कुछ भी मान सकते हो,
लेकिन इन दोनों का एलसीएम मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सरल होगा। हमने माना कि कुल काम कितना होगा, बोले सर 24 काम। अगर कुल काम 24 था और राम 12 दिन में काम समाप्त करता है तो सिंपल सी बात है राम एक दिन में कितना काम करता रहा होगा, बोले सर 2 काम करता रहा होगा। और अगर बात की जाए मोहन की तो कितना काम करता रहा होगा, एक दिन में बोले सर 1 काम करता रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने यह बोला हुआ है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। भाई यदि वो दोनों मिल जाते हैं तो काम तो 24 करना है और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 3। तो सिंपल सी बात है कितने दिन लगने वाले हैं, बोले सर 8 दिन लगने वाले हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। अब बताइए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या कोई वेद मंत्र पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। बस करना क्या है, करना ये है कि YouTube में A3 Academy डालना है और A3 Academy मैथ स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर टाइम एंड वर्क और सारे मैथ के चैप्टर पढ़िए। फिर ना बने तो बिल्कुल कमेंट करिए कि सर हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलें अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी से बन जाएगा हालांकि, लेकिन एक बार देख लीजिए। यदि ए किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी समान कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है तो वे एक साथ कार्य समाप्त करेंगे। बिल्कुल, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में या कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि दिन नहीं है यहाँ पे घंटे होगा, सिंपल सी बात है घंटा दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर बात की जाए ए की तो ए कितने घंटे में कार्य को समाप्त करता है, बोले सर 4 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे घंटा है तो ध्यान से लिख लेना, ठीक है। और अगर बात की जाए बी की तो बी कितने घंटे में कार्य को समाप्त करता है, बोले सर 8 घंटे में कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कार्य के बारे में तो दिया नहीं, कार्य कुल कितना है, तो कार्य अपन मान लेते हैं कितना रहा होगा, बोले सर कार्य रहा होगा 8। ठीक है, कुल काम कितना था, बोले सर 8 काम था। अब 8 काम को एक 4 घंटे में समाप्त करता है तो सिंपल सी बात है ये 1 घंटे में कितना काम करता रहा होगा, बोले सर 2 काम करता रहा होगा। और अगर बात की जाए बी की तो 1 घंटे में कितना काम करता रहा होगा, बोले सर 1 काम करता रहा होगा। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करता है, बोले सर 3 काम। तो 8 काम को समाप्त करने के लिए उन्हें कुल कितने घंटे लगने वाले हैं, बोले सर 2 सही 2/3 घंटे लगने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर 2 सही 2/3 घंटे। ठीक है, अब यदि मिनट में भी दिया होता तो 2/3 को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, बोले सर 40। तो इसका करेक्ट आंसर और भी क्या हो सकता है, बोले सर 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि आंसर किस रूप में दिया हुआ है, या तो 160 मिनट भी आंसर में दिया हो सकता है। तो जो भी दिया होगा वो तीनों ही करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 सही 2/3 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट या 160 मिनट, तो ये सभी करेक्ट आंसर है। ओके, तो जिस टाइप में भी ऑप्शन में दिया होगा उस टाइप में आपको करेक्ट आंसर दे देना है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को m दिनों में पूरा कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यहां पे दिन ने दिया, m दिया हुआ अल्फाबेट में m, और b इसे n दिनों में पूरा कर सकता है। जो b है वो n दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि a और b दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। अगर a की बात की जाए तो कितने दिन है, बोले सर m दिन है। m दिन है तो आप m दिन लिख लो, दिक्कत वाली क्या बात है। ठीक है, और अगर बात की जाए b की तो कितने दिन है, बोले सर n दिन में दिया हुआ है। हम सबको पता है कि कार्य का मतलब क्या है, बोले सर इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला, बोले सर m और n आने वाला, m × n, इतना तो सबको पता है ना। ठीक है, अब देखो अगर कुल काम, ये कुल काम है, याद रखिएगा mn। ठीक है, अगर कुल काम दोस्तों mn है और a m दिन में कंप्लीट कर लेता है तो एक काम कितने में करता होगा, तो सिंपल सी बात है आप बोलोगे सर एक दिन में n काम करता होगा या n काम करता होगा वो एक दिन में। ठीक है, और अगर बात की जाए b की तो सिंपल सी बात है कितने, बोले सर m काम। तो आप कह सकते हो कि एक दिन में कितना काम करता है, m काम करता है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, काम करना है कितना, बोले सर m × n यानी mn, और ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो n + m, और यही आ जाएगा दोस्तों क्या आंसर। क्यों कटने वाला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और ये क्या है प्लस में। तो क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कि तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों mn/n + m दिन लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन में मिलने वाला है आपको, क्योंकि वहां पर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो 2, 4, 8, 10 नहीं मिलने वाले, क्योंकि तो आने ही वाला नहीं है। ऑप्शन होगी जैसे आपको मिल सकते हैं m + n/n + m, यह मिल सकता है mn/n
n-m, तो इस तरीके के ऑप्शन वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप इस तरह के क्वेश्चन को भी करने के लिए, इसीलिए मैंने इस तरह का भी क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि हाल ही के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हो सकता है कि आपको जब पूछा जाए तो अल्फाबेट में m n की जगह x और y दे दे, तो परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए ए की, तो ए कितने दिन में कर रहा है, बोले सर 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। और अगर बात की जाए बी की, तो बी कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है, बोले सर 12 दिन में। और अगर बात की जाए सी की, तो सी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, बोले सर 15 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास कुल काम नहीं है, तो कुल काम आपको करना है क्या, बोले सर कुल काम में लेना इन तीनों का एलसीएम, और हम सबको पता है कि इन तीनों का एलसीएम आने कितने वाला, बोले सर 60 आने वाला है। तो इस 60 काम को अगर ए कर रहा है तो 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर ये 3 काम करता है एक दिन में। और अगर 60 काम को बी 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, बोले सर सिंपल सी बात है 5 काम करता होगा भाई, तभी तो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट करता है। और अगर बात की जाए सी की, तो एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 4 काम करता है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ये तीनों एक साथ मिलकर, भाई अगर ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, बोले सर 12 काम कर लेते हैं। काम है टोटल कितना 60, तो कितने दिन लगेंगे, बोले सर 5 दिन लगने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर 5 दिन, यानी कि ये तीनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो 5 दिन में कार्य को क्या कर देंगे दोस्तों, समाप्त कर देंगे। क्लियर है ना, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इसी तरह सरलता से क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया जाएगा और आपसे बनेगा भी, लेकिन एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि ऐसा बनने के लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, और जितने भी पार्ट आएंगे दोस्तों वो सारे पार्टों को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप लगाइए किसी भी बुक से, किरण पब्लिकेशन की बुक से लगाइए, या RS अग्रवाल की बुक से लगाइए, या आपके पास जिस भी राइटर की बुक है उस राइटर की बुक लाइए मार्केट से और फिर लगाइए। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं आपने एक वीडियो देखा टाइम एंड वर्क का और फिर आप बोले सर हमको तो समझ में नहीं आया, हमने अपनी बुक्स लगाया आ नहीं रहा। भाई मेरे जितने भी पार्ट आएंगे उन पूरे पार्टों को पहले कंप्लीट तो करने दो। ठीक है, चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी और सी क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं किसी कार्य को। ठीक है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ही सिंपल सा भाई, ए बी सी दिया हुआ है, तो ए का कितना दिया हुआ है, बोले सर 24 दिन। ठीक है, और अगर बात की जाए बी की, तो बी का कितना दिया, बोले सर बी का दिया हुआ है 5 दिन। ठीक है, और सी की अगर बात की जाए तो कितना दिया, बोले सर 12 दिनों में। ठीक है, कुल काम क्योंकि दिया हुआ नहीं है, हमें इनका एलसीएम मानना है, हम सबको पता है इनका एलसीएम कितना आ जाने वाला, बोले सर 120। ठीक है, कितना 120। कुल काम कितना होगा, बोले सर 120। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो एक दिन में कितना काम करता होगा, बोले सर वो करता होगा 5 काम। और अगर बात की जाए इसकी, तो ये कितना काम करता होगा एक दिन में, बोले सर 24 काम। और अगर बात की जाए इसकी, तो ये कितना काम करता होगा 10 काम। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो सिंपल सी बात है एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर ये काम करते होंगे 39 काम। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 39 काम। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो भाई सिंपल सी बात है काट दी इसको, 13 तिया 39 और 40 ताई 120, 40/13 दिन में। बिल्कुल 40/13 दिन में, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 3 सही 1/13 दिनों में। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 सही 1/13 दिनों में, तो 40/13 या 3 सही 1/13। चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, चलो तो लगा दीजिए सर 7वां। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा। P और Q 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। Q और R 15 दिनों में और R और P 20 दिनों में काम कर सकते हैं। यदि P, Q और R एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे।
ठीक है, एक साथ यदि काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले बोला P और Q, तो बिल्कुल आप ऐसे कर लो, P और Q मिलाकर अगर काम करते हैं तो 12 दिन में काम कर सकते हैं। कितने दिन में, बोले सर 12 दिन में, ठीक है। आगे बोले Q और R 15 दिनों में, Q और R अगर बात की जाए तो कितने दिनों में, बोले सर ये 15 दिनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि R और P ये कितने दिनों में, बोले सर वो 20 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिनों में, बोले सर 20 दिन में। अगर बात की जाए कुल काम की, तो कुल काम कितना है ध्यान से देखना, तो बोले सर कुल काम है 60, ठीक है, कुल काम है 60। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो P और Q मिलकर एक दिन में कितना काम करते हो, बोले सर 5 काम। Q और R मिलकर कितना काम करते हो, बोले सर 4 काम। और R और P मिलकर कितना काम करते हो, बोले सर 3 काम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि P कितने बार आया, बोले सर 2 बार आया काम करने, Q कितनी बार आया, बोले सर 2 बार, R कितने बार, बोले सर 2 बार। तो मैं ऐसा अगर कहता हूं कि 2 P Q और R आए हैं, और अगर ये ऐसा करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 12। अगर 2 को यहां से हटा दिया जाए, 2 डिवाइड कर दिया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि P Q R अगर अलग अलग काम करते हैं तो सब कुछ मिलाकर, यानी तीनों का काम मिला कर दिया जाए तो एक दिन में 6 काम कंप्लीट करते हैं। याद रखना मैं जो आपसे बोल रहा हूं कि P Q R एक दिन में 6 काम करते हैं, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो, अलग अलग नहीं, अगर तीनों मिल जाते हैं तो। काम करना है कितने, बोले सर 60 काम करना है, और तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उन्हें कितने दिन लगने वाले हैं, बोले सर 10 दिन लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्वेश्चन ने भी ये बोला था कि यदि P Q और R एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, तो दोस्तों वो काम 10 दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल सा था। मैंने किया क्या, बोले सर P Q R 2 बार है तो 2 कर दिया, 2 का यहाँ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में था तो 6 काम, यानी कि P Q R एक दिन में 6 काम करते हैं। 60 काम यदि उन्हें करना है तो सिंपल जाते कितना समय लगेगा, बोले सर 10 दिन लगने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन। चलो तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल दोस्तों, टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक या आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर हो सके ना तो प्लीज सब्र रखना है यार, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि आप सब्र नहीं रख सकते हो, बाकी सब रख सकते हो, ठीक है। तो सब्र जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि सब्र का फल अक्सर मीठा होता है। चलिए, A और B एक काम को 12 दिन में, B और C 8 दिन में तथा C और A 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर बात की जाए A और B की, ठीक है, ध्यान से देखना, तो A और B एक काम को 12 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 दिन में। आगे यदि बात की जाए तो B और C 8 दिन में, B और C 8 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे C और A 6 दिन में, C और A अगर बात की जाए तो 6 दिन में, ठीक है। कुल काम तो हमें मानना ही पड़ेगा, तो हम कुल काम कितना मान लेते हैं, बोले सर कुल काम मान लेते हैं 24, यानी कि इन तीनों का LCM कितना होगा, 24। इस क्रम में अगर बात की जाए तो A B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 2, B C मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 3, C A मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 4, ठीक है। बस फिर वही कहानी कर दो, 2A प्लस B प्लस C। 2 क्यों कर देता हूं, क्योंकि सिंपल बात है, A भी 2 बार आया है, B भी 2 बार आया और C भी 2 बार आया, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। काम अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा, बोले सर 9 आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये 9 कैसे आ गया, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जो क्वेश्चन ने भूला हुआ है अभी, ठीक ना। क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि B अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। भाई अगर ये तीनों की बात की जाए तो ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो कितना काम लेंगे, बोले सर कितना, तो ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 4.5 काम करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 काम कहां से आया, भाई सिंपल सी बात है, 2 का मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 4.5 काम करते हैं। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ था कि B अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। एक बात मुझे बताओ, अगर A प्लस B प्लस C मिलकर 4.5 काम करते हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए कि B एक दिन में कितना काम करता है, तो मैं निकाल लूंगा कि B ने 24 काम को कितने दिनों में पूरा किया होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो क्या मुझे यहां से निकल सकता है किसी भी माध्यम से कि B एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकल सकता है। अगर हम A प्लस C के कार्य को घटा दें, और हम सबको पता है कि A और C मिलकर
एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 4। तो यानी कि इन दोनों के द्वारा कितना काम किया जा रहा है, बोले सर 4, और इन तीनों के द्वारा कितना काम किया जा रहा है, 4.5। इसका मतलब सिंपल सी बात है, बी एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 1/2 काम करता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये दिक्कत आने वाली है भाई। सिंपल सी बात है, अगर ए बी सी मिलकर एक दिन में 4.5 काम करते हैं, जिसमें से ए सी मिलकर ही 4 काम करते हैं, तो बी कितना काम करता होगा, बोले सर एक दिन में आधा काम करता होगा। काम करना कितना, बोले सर काम करना है 24, और अगर बी करेगा तो 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा, बोले सर 48 दिन। अब देखिए यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 24 दिन की जगह 12 दिन लगा के चले आते हैं, या तो 24। याद रखना 1/2 करोगे तो बटे के नीचे बटे था तो ऊपर चला जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे, 48 दिन। और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर बी एक दिन में आधा काम करता तो 24 काम को करने के लिए उसे 48 दिन ही लगेंगे। लेकिन उस टाइम पे इतना दिमाग लगाता कौन है ना सर, हो जाता है। चलिए तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ गया दोस्तों आप सभी लोगों को ना, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, बी का हमने एक दिन का काम निकाल लिया और कुल काम से क्या कर दिया, बोले उसे डिवाइड कर दिया। चलो तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बिल्कुल आप लोग एक प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करते जाइए, और मैं आशा करता हूं कि जितने चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं वो सभी चैप्टरों की नोट्स आपने तैयार भी कर ली होगी। ठीक है, चलिए P और Q एक काम को 20 दिन में, Q और R 12 दिन में, R और P 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों अलग अलग कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, अलग अलग, यानी कि P अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, Q अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, और R अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। भाई ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखो भाई, P और Q बोला है, याद रखना मैंने आपसे बताया ना कि ये सारे टाइप के प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तभी तो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। चलो तो P और Q की अगर बात की जाए तो एक काम को 20 दिन में, कितने दिन में, बोले सर 20 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात की जाए तो Q और R ये कितने दिन में, बोले सर ये 12 दिन में। और आगे है R और P, ये कितने दिन में, बोले सर ये 15 दिन में। ठीक है, ओके। कुल काम की अगर बात की जाए तो काम कुल कितना होने वाला है, बोले सर कुल काम होने वाला है 60। ठीक है, कुल काम है 60। तो इस क्रम में अगर बात की जाए तो 3 आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा। ये तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे यदि बात करते हैं तो 2P + Q + R कितना आ जाएगा, बोले सर 5 3 8 4 12, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 6। तो आप सीधे यहाँ पे 6 लिख दो। तो मैंने क्या देखा कि P + Q + R मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें तीनों का कुल निकालना है कि उस कुल काम को करने में वो अकेले कितना समय लेंगे, P भी, Q भी और R भी, तो सिंपल बात है हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि P अकेला एक दिन में कितना काम करता है, Q अकेला एक दिन में कितना काम करता है, और R अकेला एक दिन में कितना काम करता है। अब ध्यान से देखो, P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 3 काम करते हैं, और तीनों मिलकर 6 काम। तो यदि यहां से हम P और Q को घटा दें तो R का काम निकल आएगा, सिंपल सी बात है। तो R एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर R एक दिन में 3 काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना R कैसे है भाई, सिंपल सी बात है। P और Q मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, और R के साथ मिल जाते हैं तो 6 काम होता है, मतलब R कितना काम करता है, 3। अब ध्यान से समझना, अब यहां से यदि हमको निकालना है Q का, तो सिंपल सी बात है R और P घटा दें, तो R और P मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, R और P मिलकर एक दिन में 4, तो सिंपल है Q एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 2 काम, और ये कितना काम होगा, बोले सर 1 काम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अगर बात की जाए P की, तो P को कितना दिन लगे, बोले सर 60 काम लगने हैं, 60 काम करना है, एक दिन में 1 काम करता है, तो सिंपल सी बात है उसे 60 दिन लगने वाले हैं। और अगर बात की जाए Q की, तो 60 काम करने के लिए एक दिन में 2 काम करता है, तो उसे कुल कितने दिन लगने वाले, बोले सर उसे 30 दिन लगने वाले हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए R की, तो 60 काम R को करना है, और हमें पता है कि एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 3 काम करता है, तो कितना समय लगेगा, बोले सर 20 दिन लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सा आ गया क्या आंसर, बोले सर 60 30 और 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर 60 30 और 20। तो ओके दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो वहां पे जैसे कि केवल बी बस का पूछ लेते हैं, यहाँ पे तीनों का अलग अलग भी पूछ सकता है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एक का पूछेगा, अलग अलग भी पूछ सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो चलें अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
ए और बी 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी इसे 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसे 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? ओके दोस्तों, सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? अब देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे तो क्या दिया ए और बी मिलाकर अगर बात की जाए तो कितने दिनों में कार्य को कर सकते हैं? बोले सर 8 दिनों में, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी की अगर बात की जाए तो कितने दिनों में? बोले सर 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जबकि सी और ए की अगर बात की जाए तो कितने दिनों में? तो ये दिया 8 सही 4/7, ठीक है, 8 सही 4/7, तो 8 7 56, 4 60/7 दिनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है? अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये बटे में 7 है तो एलसीएम कैसे लेंगे? तो याद रखना बटे में जो 7 है उससे भी कोई भी मतलब नहीं है एलसीएम लेने से। आप केवल 60 का एलसीएम ले लो, 24 का और 8 का, और आप जब इसका एलसीएम लोगे तो सिंपल सी बात है कितना आएगा? बोले सर 120, यानी कुल काम कितना था? बोले सर 120 काम था। अगर 120 काम को ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं तो सिंपल सी बात है, याद रखना एक दिन में वो कितना काम करते होंगे? बोले सर एक दिन में वो 15 काम करते होंगे। 15 काम कहां से आया भाई? ये भी कोई पूछने वाली बात है। कुल काम यदि 120 है और ए बी मिलकर 8 दिनों में पूरा काम करते हैं तो सिंपल सी बात है एक दिन में वो 15 काम पूरा करते रहे होंगे, तभी तो 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लिया। अगर बात की जाए इसके तो इसको कितना काम करते हैं एक दिन में? बोले सर 5 काम। और अगर इसके काम की बात की जाए ध्यान रखना तो कितना आएगा? ठीक है 120/7 × 7, ठीक है ना, क्योंकि 60 में बटे में 7 होता तो ऊपर चला जाएगा। ये तो आपको अभी मैंने बताया। तो कितना आने वाला? बोले सर 14। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बोले सर 14 काम करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 15 5 14 कहां से है भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा यार भाई। 120 काम करना है, सी और ए मिलकर 60/7 है, तो बटे में 7 तो कहां चला? बोले सर यहां पे चल जाएगा, तो 60 × 120 2 7 14 काम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? सी अकेला, तो सबसे पहले कि सी का काम निकालना पड़ेगा एक दिन का, तो पहले तो वही करो 2a + b + c कितना आएगा? 14 5 19 19 10 29 5 34, ठीक है। 2 का डिवाइड करोगे तो a + b + c कितना आ जाएगा? बोले सर 17, ठीक है। कितना आ गया? बोले सर ये आ गया 17, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो हमें निकालना किसका काम है? बोले सर सी का काम। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? बोले सर 15 काम करते हैं। तो सी कितना काम करता होगा? 2 काम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात। सी कितना काम करता है? 2 काम, समझ में आ गया। काम करना कितना? बोले सर 120। तो कितना दिन लगेगा उसे? बोले सर 60 दिन लगने वाला है। तो अगर बात की जाए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बिल्कुल दोस्तों सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। अब देखिए दोस्तों जब आप इस मैटर से लगाते हो तो कितना सरल है, और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी इसमें बात क्या है दोस्तों कि एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट में होंगे, ठीक है। तो चले दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में, तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप सभी लोग प्लीज प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करते जाइए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों मैथ पढ़ करके। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप में ये क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? अब देखिए जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमको करते जाना है, ठीक है भाई। ए और बी मिलकर अगर बात की जाए तो कितने दिनों में? बोले सर 8 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 दिनों में। और अगर बात की जाए तो बी और सी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, ठीक है। आगे बोला हुआ है कि तीनों एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलने का मतलब क्या? ए बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? बोले सर ये मिलकर के 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिन में? बोले सर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुल काम ही तो हमें पता करना है, तो कितना है? बोले सर 24 है। यहाँ का काम तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आगे क्या करना है? बोले सर ये 3 काम आएगा, ये 2 काम आएगा और ये 4 काम आएगा। यार यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक दिन का इनका काम निकाल लिया हमने।
क्वेश्चन ने पूछा ये था कि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो भाई हमें ए की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, एक बात मुझे बताओ, अगर हमें यहां से ए की और सी की वैल्यू पता करनी है तो करना क्या है, बोले सर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ए बी सी मिल करके, ए बी और सी मिल करके 4 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं? 4 काम। जबकि ए और बी मिलकर के कितना काम करता है? बोले सर 3 काम। तो सी कितना काम करता होगा? तो सिंपल बात है, सी 1 काम करता होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि सी कितना काम करता है? 1 काम। चलो सी का तो काम निकल आया कि सी अकेला कितना काम करता है? बोले सर 1 काम। अब ए का भी निकलना चाहिए। ए का अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालना? बोले सर बी और सी से घटा दो। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर 2 काम। तो सिंपल है, ए कितना काम करता है? बोले सर 2 काम। तो यहां से 2 निकल आया। तो दोनों ही चीजें हमारे पास आ गई। कितना? बोले सर ए अकेला एक दिन में 2 काम और सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है। हमने ए और सी का ही क्यों निकाला? क्योंकि दोस्तों साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। भाई अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो सिंपल सी बात है, 3 काम करते हैं। काम है कितना? बोले सर 24। तो कितना समय लगेगा? बोले सर 8 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर 8 दिन। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आने वाली है। यहां तो आप लोगों को समझ में आ गया ना भाई। सिंपल सी बात है, अगर मान लो पहले अपन ए ही निकालते हैं तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम। ये तीनों मिलकर 4 काम। तो ए ऑब्वियस सी बात है 2 काम करता होगा। और सी की बात की जाए तो ए बी मिलकर के कितना काम? बोले 3 काम। तो सी अकेला 1 काम करता होगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर एक साथ 3 काम करेंगे। काम करना है 24, तो कितने दिन लगेंगे? बोले सर 8 दिन लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 आपको कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार सुन भी लीजिए क्वेश्चन को। तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा? जी हाँ दोस्तों, बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा? तो जितने भी दिनों में बी अकेला कर सकेगा उसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया भी आप सभी लोग प्लीज जरूर व्यक्त कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को अच्छा कहिए, और यदि अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल वीडियो को अच्छा नहीं भी कहिएगा, डिसलाइक करिएगा, ठीक है। तो डिसलाइक करना भले भूल जाओ लेकिन लाइक करना मत भूलना। तो चलो ठीक है, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह मेरे प्रति और A3 अकेडमी के प्रति बना के रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।